वो एक बहादुर सिपाही थे, एक अजीम कमांडर थे, एक जबरदस्त फातह थे। उन्होंने कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया। उन्होंने अपने वक्त की सुपर पावर को कुचल कर रख दिया। उन्होंने फारिस की सल्तनत को कुचला, उन्होंने रोमियों को कुचला। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। अपनी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंगें लड़ने के बावजूद एक भी जंग न हारने वाले इस बहादुर कमांडर का नाम हजरत खालिद बिन वलीद था। दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 ईस्वी को हुई थी। आप हमेशा से ही एक बहादुर सिपाही थे। आपने अपनी जिंदगी में 200 से भी ज्यादा जंगें लड़ी और एक भी जंग में आपको शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। आपने अपने वक्त की ताकतवर सल्तनतों की जड़ें हिलाकर रख दी। लेकिन दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ भी कई सारी जंगें लड़ी थी। जंगे ओहद, जिसमें प्यारे नबी के 4 दास शहीद हो गए थे। उस जंग में काफिरों की कमान हजरत खालिद बिन वलीद संभाले हुए थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हजरत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले काफिर थे और उन्होंने कई सारी जंगें मुसलमानों के खिलाफ भी लड़ी थी। हजरत खालिद बिन वलीद बड़े परेशान रहते थे। इनकी परेशानी की वजह थी मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत। वो सोचते थे कि जब भी काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है तो हर बार उन्हें अपने बेहतरीन जंगी हथियारों के साथ मुंह की खानी पड़ी है। आप सोचते रहते थे कि क्या मुसलमानों के पास सच में कोई ताकत मौजूद है और क्या सच में मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आप इन्हीं सोच में डूबे रहते थे कि तभी आपको आपके भाई का एक खत मिला जिसमें लिखा था कि ऐ खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। दोस्तों, इस खत का हजरत खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर हुआ कि वो फौरन मक्का आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल किया। दोस्तों, जंगे मोहता में ईसाई फौज की तादाद 1 लाख थी और मुसलमानों की तादाद 3000 थी। दोस्तों, ये जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों, इस जंग में हजरत जैद, हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला, ये तीनों सहाबी एक के बाद एक शहीद होते गए। इसके बारे में प्यारे नबी ने पहले ही बता दिया था। तब आगे बढ़कर फौज की कमान हजरत खालिद बिन वलीद ने संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। और दोस्तों, इसी जंग के बाद हुजूर ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी कि अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। दोस्तों, इसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए कई जंगें लड़ी और मैदान जंग में ऐसे ऐसे कारनामे दिखाए जो कि तारीख बन गए। आज तक ऐसा कोई कमांडर नहीं हुआ जिसने अपनी जिंदगी में एक भी जंग न हारी हो। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद इकलौते एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। उन्होंने इराक को जीता, उन्होंने ईरान को जीता, उन्होंने सीरिया को जीता, उन्होंने आर्मीनिया को जीता, उन्होंने जॉर्डन को जीता। उन्होंने कई जीत हासिल की। दोस्तों, छोटी फौज होने के बाद भी हजरत खालिद बिन वलीद ने बड़ी फौजों को शिकस्त दी। दोस्तों, जंगे फराज, जंगे मोहता, जंगे यरमोक, जंगे बूसरा, जंगे उलैस, जंगे फजाल, जंगे अकबरा, जंगे यबून और कई सारी जंगे हजरत खालिद बिन वलीद ने बहादुरी और दानिशमंदी से फतह की। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद को आर्मी के ओहदे से हटा दिया क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों को हर एक जंग में फतह दिला रहे थे और मुसलमानों को ये लग रहा था कि बिना खालिद बिन वलीद के वो कोई भी जंग नहीं जीत सकते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद की जगह अबू उबैदा इब्न जर्राह को आर्मी चीफ बना दिया। मुसलमानों में बातें शुरू हो गयी कि ये उमर ने क्या किया। अब इतनी बड़ी फौज से मुसलमान बिना खालिद बिन वलीद के कैसे जीतेंगे। लेकिन अल्लाह के करम से मुसलमानों ने जंगी यरमुक फतह कर ली और हजरत उमर मस्जिद नबवी में खुतबा देने के लिए आए और बोले कि खुदा के लिए मैं तुम में से यही चीज खत्म करना चाहता था कि मुसलमानों की फतह खालिद की वजह से नहीं बल्कि रब्बे खालिक की वजह से हुई है। खालिद नहीं रहेगा तो तुम क्या समझते हो कि इस्लाम खत्म हो जाएगा? नहीं, इस्लाम को तो हमेशा रहना है। दोस्तों, अपने आखिरी वक्त में हजरत खालिद बिन वलीद बीमारी के चलते हुए बिस्तर पर आ गए थे। हजरत खालिद बिन वलीद की ख्वाहिश थी कि उन्हें शहादत की मौत नसीब हो। हजरत खालिद बिन वलीद के जिस्म पर ऐसा कोई हिस्सा मौजूद न था जहाँ पर तलवारों और तीरों के निशान मौजूद न हो, लेकिन उन्हें शहादत नसीब नहीं हुई क्योंकि रसूलुल्लाह ने हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया था और अल्लाह की तलवार को क्या कोई तोड़ सकता है? नहीं। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि मौत लिखी ना हो मुकद्दस में तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है और जब मौत मुकद्दस में हो तो जिंदगी खुद मौत से जा लिपटती है। दुनिया के बुज़दिलों को मेरा एक पैगाम सुना दो, अगर मौत मैदान जंग में लिखी होती तो खालिद कभी बिस्तर पर न मरता। सुबहान अल्लाह। दोस्त, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।